हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सबसे पहले खबर, राज्य में 1 जुलाई से नया कानून लागू। 5 साल में एफएसएल पर 39,000 केस पेंडिंग। नए कानून से 78,000 केसों का बोझ बढ़ेगा। देश भर में 1 जुलाई से लागू होने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून ने एफएसएल की मुसीबतें बढ़ा दी है। संसाधनों की कमी से जूझ रही एफएसएल जहां साल भर में 2000 वारदातों में भी बमुश्किल मौके पर पहुंच रही है, उसे अब 80,000 क्राइम सीन तक पहुंचना होगा और हर महीने 170 केस की तुलना में 6500 क्राइम सीन विजिट करने होंगे। और राज्य में कानून लागू हो चुका है। कानून प्रभावी होते ही 500 नए एक्सपर्ट की और भी आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद हमारी सरकार को कम समय मिला था। केवल 1.5 से 2 महीने ही सरकार काम कर पाई थी। इसके बाद आचार संहिता लग गई। अभी इतना समय नहीं मिला और फिर से उपचुनाव किए जाएंगे। यह भी कहा कि मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास जताएगी। फिलहाल राजस्थान में भी बीजेपी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार राजस्थान का विकास करेगी। और दिया कुमारी ने ये बातें भाजपा के विस्तारकों की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कही। अगली खबर, राज्य के बीकानेर जिले में 2 आरएएस ऑफिसर किए गए सस्पेंड। पूगल में 2010 बीघा जमीन के आवंटन में भारी गड़बड़ियां सामने आई है। बीकानेर के पूगल में 2010 बीघा जमीनों के आवंटन में फर्जीवाड़े के बाद 2 आरएएस ऑफिसर को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है और दोनों आवंटन के समय पूगल में उपखंड अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे हैं। सस्पेंड होने वाले अधिकारी पूगल के वर्तमान उपखंड अधिकारी डॉक्टर मनोज खेमदा और तत्कालीन उपखंड अधिकारी सीता शर्मा है। दोनों के खिलाफ लंबे समय से जांच चल रही थी और राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खेमदा और सीता शर्मा के निलंबन आदेश को जारी कर दिया है। अगली खबर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में पोपाबाई का राज। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में तो पोपाबाई का राज आ गया है। किसी मंत्री को कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा और कौन जन सुनवाई करेगा और कौन समाधान करेगा। बीजेपी ने जन सुनवाई की नौटंकी की तो मंत्रियों ने धता बता दिया और भागो हम नहीं मानते। मंत्रियों को पता नहीं कि करना क्या है। बिजली का मंत्री पानी पर भी बहस की चुनौती दे रहा और डोटासरा ने कहा कि सरकार में भारी खींचतान है। यह जो स्थिति है वो 2.5 साल बाद बनती है और इस सरकार में तो 6 महीने में ही खींचतान चालू हो गई है। अगली खबर की बात करें तो रांची के 4 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून एक्टिव है और धौलपुर भरतपुर में 6 इंच तक बरसात हुई है। इसके अलावा बीकानेर, नागौर, चूरू में भी जमकर बारिश हुई। जयपुर में देर शाम तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने जयपुर, अलवर, दौसा और भरतपुर में अति भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा बरसात धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में जहां पर 145 mm बारिश दर्ज की गई है। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नकल माफियाओं के खिलाफ काम जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नकल माफियाओं के खिलाफ काम चल रहा। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य का विकास हो और युवाओं की इसमें बहुत ही ज्यादा भागीदारी हो। जयपुर में नौकरियों को लेकर भाजपा की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के युवाओं की उम्मीदें हैं कि रिक्तियां निकलनी चाहिए। हमने युवाओं को आश्वासन दिया है कि हम रिक्तियां निकालेंगे और सरकारी नौकरियों के अलावा हमारे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर पर प्रदान भी किए जाएंगे और कौशल विकास के माध्यम से औद्योगिक और श्रम क्षेत्र में अच्छे अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगली खबर, राज्य में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी शुरू। भाजपा ने 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर करारी हार के बाद समीक्षा जारी है। विधानसभा क्षेत्र में लगे पार्टी विस्तारकों की बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों पर मंथन किया गया एवं हार जीत पर समीक्षा की गई है और बैठक में 200 विधानसभा करीब 180 विस्तारक मौजूद थे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। अगली खबर, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में उपचुनाव की बनी रूपरेखा। जोशी का दावा, कहा कि भाजपा को मिलेगी सफलता। भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर रणनीति बनी है और उपचुनाव के साथ ही आगामी कार्यक्रम को लेकर किया गया।
बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश की 5 विधानसभा सीटें जीतेंगे, बल्कि निकाय और पंचायत चुनाव में भी बीजेपी बढ़त हासिल करेगी। और ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में आयोजित की गई। अगली खबर की बात करें तो मंत्री मदन दिलावर के DNA टेस्ट वाले बयान पर बढ़ा बवाल। ब्लड सैंपल लेकर सांसद ने किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के बांसवाड़ा से लोकसभा सांसद राजकुमार रोत और उनके समर्थकों ने राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के DNA टेस्ट वाले बयान पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत DNA टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने खुद जयपुर पहुंच गए और शिक्षा मंत्री के आधिकारिक आवास पर जाने की कोशिश की। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। राजकुमार रोत ने कहा कि बीजेपी की सरकार है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बयान देने वाले मंत्री को पद से हटाया जाए। अगली खबर की बात करें तो डिप्टी सीएम ने कहा कि गहलोत सरकार के दौरान नए जिले बनाने के फैसले पर बिठाई गई जांच। राजस्थान के पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में 19 नए जिले बनाए गए थे, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी, जबकि चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर में भी 3 नए जिलों की घोषणा की गई थी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं आया था। और नए जिले के निर्माण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने जांच करवाने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि जिस तरह से आनन फानन में नए जिले सर्जित किए गए उसमें कई खामियां थी। अगली खबर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भजनलाल सरकार के बजट में नहीं हो पाएगा कुछ खास कमाल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 3 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का पहला बजट सत्र प्रारंभ हो रहा, किंतु भाजपा की सरकार के 6 महीने के कार्यकाल का आकलन निराशा उत्पन्न करने वाला है। यह भी कहा कि अब तक राजस्थान सरकार के कार्यकाल से परिलक्षित होता है कि राजस्थान सरकार के बजट में जन कल्याणकारी योजनाओं का अभाव रहने की संभावना है। अब तक सरकार केवल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा में ही समय व्यतीत करती रही एवं योजनाओं का बंद करने, योजनाओं को सीमित करने, जांच करवाने, जिलों को खत्म करने के बयान ही भाजपा सरकार के मंत्री द्वारा दिए जाते हैं। अगली खबर की बात करें तो मुख्य सचिव का गहलोत सरकार पर हमला। कहा कि कुछ समय पहले परीक्षा की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत का एक बयान सामने आया है। राजस्थान सरकार के रोजगार उत्सव कार्यक्रम में सुधांशु पंत ने पेपर लीक को लेकर पिछली गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए बयान दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी संबोधन हुआ, लेकिन पंत का बयान सोशल मीडिया पर ज्यादा सुर्खियों में रहा और उन्होंने पिछली सरकार में परीक्षा में गड़बड़ी का जिक्र किया। कहा कि पिछली सरकार में परीक्षाओं की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न लग गया था, अब नई सरकार आई है तो युवाओं का भरोसा वापस लौटा है। साथ ही कहा कि परीक्षाओं की प्रणाली पर उठे सवालों को भाजपा सरकार में ठीक कर लिया गया है। अगली खबर, राज्य में मानसून की दस्तक के साथ पर्यटन स्थलों पर बढ़ा पर्यटकों का आवागमन। राजस्थान में मानसून की दस्तक के बाद पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा। राजधानी जयपुर में काली घटाएं छाने से मौसम सुहावना होने पर पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने जयपुर पहुंच रहे। जयपुर के सभी पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटकों का भ्रमण देखा जा रहा। देश भर के विभिन्न राज्य से घरेलू पर्यटक अपने परिवार के साथ ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी जयपुर के पर्यटन स्थलों का मूवमेंट कर रहे। राजस्थान में घरेलू पर्यटन बढ़ाने के लिए इस मानसून में पर्यटन विभाग की ओर से मानसून पर्यटन के लिए योजनाएं तैयार की गई है। अगली खबर, राज्य के बूंदी जिले में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 दोस्तों को कुचला, मौके पर हुई मौत। बता दें कि बूंदी में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 दोस्तों को कुचल दिया। वहीं घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया है। कार्रवाई और पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा की मांग पर लोग अड़े हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने प्रोटेस्टर्स को समझाया। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में आए दिन ट्रैक्टर ट्रॉली तेजी से निकलती है और इसी प्रकार यह ट्रैक्टर ट्रॉली भी तेज गति में निकल रही थी और मौके पर पहुंची केशव राय पाटन थाना पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान सरकार ने निकाली 93,000 टीचरों की भर्ती। बता दें कि अगर आप सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए राजस्थान सरकार बम्पर नौकरियां लेकर आई है। विद्या संबल योजना के तहत 93,000 पदों पर भर्ती हो रही है। कोटा यूनिवर्सिटी ने विद्या संबल योजना भर्ती का नोटिफिकेशन अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी किया है और विद्या संबल योजना के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश और अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है, यानी कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा और विद्या संबल योजना ने बिना परीक्षा के 93,000 अतिथि संकाय पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगली खबर, पानी की समस्या को लेकर सांसद लुम्बाराम चौधरी पहुंच गए सर्वे कंपनी के ऑफिस।
जालौर सिरोही को माही एवं कडाना बांध का पानी उपलब्ध करवाने को लेकर सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कवायद शुरू कर दी है। लंबे समय के बाद भी इस प्रोजेक्ट की इंस्पेक्शन एवं फिजिबिलिटी रिपोर्ट राजस्थान सरकार को नहीं देने पर सांसद रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी के ऑफिस पहुंच गए और सांसद लुम्बाराम ने गुड़ा गांव स्थित बापकोस कंपनी के कार्यालय पहुंचकर कंपनी के CMD RK अग्रवाल से मुलाकात की है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। 60 स्मॉल कैप शेयरों ने दिया डबल डिजिट रिटर्न। बीते हफ्ते BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस इंडेक्स में शामिल ब्लैक बॉक्स कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इंडिया सीमेंट्स, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट, PNB गिल्ड्स और शारदा मोटर इंडस्ट्रीज, रोसेल इंडिया, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, सोलारा एक्टिव फार्मा और गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया में 20 से 34% की तेजी देखने को मिली है।